दिस इज़ इलेक्ट्रो मॉड्यूल नंबर 14। इससे पहले के मॉड्यूल में अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी। फिर हमने कहा था कि दो टाइप की होती है, एक तो इंटरेक्शन होती है और एक सेल्फ होती है। तो फिर सेल्फ हमने लिया था। सेल्फ की वजह से सेल्फ एनर्जी हमने दो निकाले थे, एक तो ऑफ स्फेरिकल शेल और दूसरा हमने निकाला था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर का। फिर अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी डिफाइन करी थी। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी हमने अगेन इन दोनों के कारण जो है सेल्फ एनर्जी वापस डिराइव करी थी। इसमें हम थोड़े एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल कम कंसेप्ट सिचुएशन है। ये हमारे पास एक थिक नॉन कंडक्टिंग शेल है। क्या कहा मैंने, वापस बोले, थिक नॉन कंडक्टिंग सेल। इनर रेडियस कितनी है ए, आउटर रेडियस कितनी है सर बी, और इस पूरे वॉल्यूम पे जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब। इस पूरे वॉल्यूम पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने कहा कि ये चार्ज कितना है सर, क्यू है। ठीक है, दैट इज नॉन कंडक्टिंग थिक शेल। मुझे इसकी सेल्फ एनर्जी निकालनी है। कैलकुलेट सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसकी हमें सेल्फ एनर्जी निकालनी है। तो हम वही करेंगे जो करते आए हैं। सारा चार्ज पहले कहाँ है सर, इन्फिनिटी पे है। फिर धीरे धीरे हम कहाँ शिफ्ट करेंगे सर, इस जगह जहाँ पे ये शेल पड़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे सारा चार्ज एक मटेरियल की फॉर्म में पड़ा है, मिट्टी की फॉर्म में पड़ा है, सारा का सारा चार्ज है ना। ये क्या है आपका इनर वाला पोर्शन जिसकी रेडियस कितनी है ए। अभी कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज कितना है सर, 0। अब इसके ऊपर हम यहां से लाके चार्ज मटेरियल जमाना शुरू करते हैं। देखिए हमने चार्ज मटेरियल जमाना शुरू किया। किस फॉर्म में जमेंगे ये, स्फेरिकल शेल की फॉर्म में। तो अब देखिए ये एक थिक स्फेरिकल शेल बनने जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। मान लीजिए कि इस शेल की जो रेडियस है वो आर हो गई। कितनी हो गई सर, आर। और कितना चार्ज आ चुका है सर, क्यू। तो इस क्यू चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल होगा, इस क्यू चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल होगा। अगर आप चाहो कि भैया क्यू कितना है, तो मैं अगर कहूँ कि भाई इसकी जो रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो रो है कूलम पर मीटर क्यूब, तो क्यू कितना होगा, क्यू होगा रो इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, टोटल कितना है आर क्यूब, ये कितना है ए क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस ए क्यूब। इतना क्या हो गया सर, चार्ज हो गया। इतना चार्ज पता है तो पोटेंशियल तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। अब हम क्या करने वाले हैं, डी क्यू चार्ज और देने वाले हैं। जो डी क्यू चार्ज आएगा वो किस फॉर्म में आएगा सर, शेल की फॉर्म में आएगा। तो शेल की रेडियस तो आर होगी और विड्थ क्या ले लें अपन सर, डी आर। तो विड्थ क्या ले ली सर अपन ने, डी आर। तो कितना चार्ज आया सर, जो चार्ज आएगा वो बड़ा आसान है, दैट इज रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये शेल का वॉल्यूम। ये किसका वॉल्यूम है सर, शेल का वॉल्यूम। तो इस डी क्यू को लाने पे हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्यू है वो क्या करेगा सर, अपोज करेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू इंटू वी। ओके सर, डी क्यू
v कितना होगा सर, के क्यू छोटा आर, ठीक है। डी क्यू की वैल्यू रख दो सर, रो 4 पाई r² डी आर, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू 4/3 पाई r³ माइनस a³। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है। अच्छा देखना, ये k आ गया, ये q आ गया, r नहीं आया, ये r भी आ गया, ये r और ये r कट गया, ठीक है सर। अच्छा, अपने को कहाँ तक जमाना है, जब तक कि रेडियस क्या ना हो जाए, b ना हो जाए। तो आपकी जो लिमिट होगी स्मॉल r की, वो लिमिट क्या होगी सर, a से लेके b, वो लिमिट क्या होगी सर, स्मॉल a से लेके b तक। सो टोटल वर्क डन इन गिविंग चार्ज q, w इक्वल्स टू, अच्छा एक रो और आना चाहिए, वो क्यू में आता है, तो रो स्क्वायर 4 पाई/3 एप्सिलॉन नॉट r की पावर 4 माइनस a³ r डी आर। और कुछ रह गया हो तो देख लो भाई, मुझे नहीं लगता। इंटीग्रेशन a से b, ठीक है सर। ओके, रो क्या होता है, चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, b³ माइनस a³, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, 4/3 पाई b³ माइनस a³, देन 4 पाई अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा, r⁵ माइनस 5 a³ r²/2 a टू b। लिमिट 4 पाई से 4 पाई गया, 3 से 3 गया, 3q² अपॉन 4 पाई b³ माइनस a³ का होल स्क्वायर, b⁵/5 माइनस a³ b²/2 माइनस a⁵/5 प्लस a⁵/2, ठीक है। ये आ गया आपके पास 3q² 4 पाई b³ माइनस a³²। यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, शायद ये जुड़ जाएंगे, b⁵/5 माइनस a³ b²/5, कितना बचेगा ये, एक 5/2 प्लस ले लूँ 10, 5 माइनस 2 a⁵, तो अल्टीमेटली जो सेल्फ एनर्जी आएगी वो आएगी 3q² 4 पाई b³ माइनस a³ का होल स्क्वायर b⁵/5 माइनस a³ b²/2 प्लस 3 a⁵/10। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो मेथड देखिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो क्या देखिए सर, मेथड देखिए। कुछ नहीं किया, अरे कुछ तो किया ही है, खैर कुछ कैसे नहीं किया। सारा चार्ज कहाँ है, इन्फिनाइट पे, कैस में मटेरियल चार्ज में, मिट्टी की फॉर्म में चार्ज है, मान लिया ए तो पहले से ही है, अब इसके ऊपर चार्ज लेके आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो एक शेल बन रहा है, एक थिक शेल बन रहा है। तो रेडियस इसकी आर मान लें, चार्ज कितना हो जाएगा क्यू, चार्ज कितना हो जाएगा सर क्यू। तो ये क्यू कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई r³ माइनस a³। अब इसको dq और सप्लाई कर रहे हैं, तो dq कितना हो जाएगा, रो 4 पाई r² dr। वर्क डन कितना हो जाएगा, dq इंटू वी, dq की वैल्यू रखी, v की वैल्यू kq/r होती है, उसमें q की वैल्यू रखे, सॉल्व किया, इंटीग्रेट कर दिया है सर a से लेके b तक, a से लेके b तक आपका क्या आ गया सर,
आंसर आ गया। तो इसमें ऐसा कुछ खास अपन ने किया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देखिए। व्हाट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज कि ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ठीक है साहब, इसके जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, रो इक्वल्स टू सी आर है। सी क्या है सर, आपका कांस्टेंट है, और आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, रेडियल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो आपको निकालना है, कैलकुलेट सेल्फ एनर्जी फॉर इनसाइड, एंड सेकंड क्या निकालना है, सेल्फ एनर्जी फॉर आउटसाइड। देखिए, जब भी इनसाइड और आउटसाइड की बात करें सेल्फ एनर्जी निकालने के लिए, तो हम एक ही मेथड यूज कर सकते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी वाला, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब जो ई है वो हमको पता नहीं है, अंदर ई अलग होगा और बाहर ई अलग होगा, तो हमें अंदर भी ई निकालना पड़ेगा और बाहर ई निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, देन सेल्फ एनर्जी निकालेंगे। फॉर इनसाइड पॉइंट, तो फॉर इनसाइड पॉइंट सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं सर, फॉर इनसाइड पॉइंट सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए साहब, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना चाह रहे हैं, इनसाइड पॉइंट पे। इनसाइड पॉइंट कौन सा ले लिया, मान लो ये ले लिया, दैट इज पॉइंट पी। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर, हमने कितनी मान ली है सर, आर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट पी पे वो किसके कारण होगा, ये जो चार्ज है जो कंटेन किया गया है उससे कारण होगा। मतलब अगर इनसाइड पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा, के क्यू इनक्लोज्ड अपॉन आर स्क्वायर। तो सारी कहानी कहाँ अटक गई सॉरी भाई, चार्ज इनक्लोज कितना हुआ। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक छोटा सा स्फेरिकल शेल माना, ये कितना है x, ये कितना है dx। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा स्फेरिकल शेल पे, dq रो 4 पाई x स्क्वायर dx। रो कितना है cr, जहाँ r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी है, x है, तो cx 4 पाई x स्क्वायर dx। तो ये कितना हो गया, 4 पाई c x क्यूब dx। पर आपको तो चार्ज चाहिए q इनक्लोज, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है सर, छोटा r, तो x क्यूब dx ये कितना हो गया, 0 टू r। ठीक है, तो q इनक्लोज जो आपके पास आएगा वो q इनक्लोज आएगा सर आपके पास 4 पाई c, दैट इज r टू पावर 4 बाई 4। ये हो गया सर। सो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई सी आर टू पावर 4 बाई 4 आर सी। 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, ये आ गया आपके पास सी आर स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इनसाइड पॉइंट। अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है कैलकुलेशन में तो मुझे लगता नहीं मैंने करी है, ठीक है। नाउ छोटे से शेल में मान लीजिए कि ये है,
अब यहाँ पे पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो अब इस शेल में कितनी एनर्जी होगी ये कैसे निकालेंगे सर? ये क्या ले लिया R, ये क्या ले लिया dr, तो दैट इज du हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। कितना हो गया वॉल्यूम? 4 पाई r स्क्वायर dr हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी स्क्वायर r टू पावर 4 16 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर dr। देखिए कुछ कटता हो तो काट दीजिए, 4 से 4 गया, ठीक है। सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, सी स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट, here comes pi also, pi r to power 6 dr 0 to r, तो pi c square 8 epsilon naught r to power 7 by 7, that is pi c square r to power 7 56 epsilon naught। इतनी एनर्जी जो है वो इसके अंदर जो है वो स्टोर होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ व्हाट्स सेल्फ एनर्जी। चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ये आया है सी स्क्वायर आर टू पावर 4 16 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, 4 से ये चला गया 4, पाई जाएगा नहीं, सी स्क्वायर आएगा, आर टू पावर 4 और आर स्क्वायर इधर है तो आर टू पावर 6 यही आएगा, है ना। दैट इज फॉर द इनसाइड पॉइंट सर, दैट इज फॉर व्हाट सर? इनसाइड पॉइंट। हमें अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए निकालना है तो हम आउटसाइड पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हैं। फॉर आउटसाइड पॉइंट सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। ये है, ये आउटसाइड पॉइंट है P, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है सर? R मान लो। आउटसाइड पॉइंट के लिए जो स्फेयर है वो किस तरह वर्क करता है कि सारा चार्ज कहाँ रखा है सर? सेंटर पे रखा है और एज ए पॉइंट चार्ज रखा है, तो इसके अंदर जितना भी चार्ज है वो निकाल लो। तो dq तो हमने पिछली बार निकाला था, तो dq इक्वल्स टू रो 4 पाई r स्क्वायर dr। रो की वैल्यू कितनी होगी? cr 4 पाई r स्क्वायर dr। टोटल चार्ज चाहिए, तो 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो 4 पाई c बाहर आ गया, r क्यूब dr आ गया, ये 0 से लेके कैपिटल R तक क्या कर दिया सर अपन ने? इंटीग्रेट। ये कितना हो गया सर? r टू पावर 4 बाई 4, ठीक है। एक 4 से एक 4 चला गया, क्या बचेगा सर? पाई c r टू पावर 4, ठीक है। अब छोटा r ये है, अब छोटा r ये है, तो E आउट कितना होगा सर? k q बाई छोटा r, k है, q आपका है पाई c r टू पावर 4 अपॉन r टू पावर 4। चाहो तो k को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, देन पाई c r टू पावर 4 अपॉन r स्क्वायर, पास है ये चला गया, पाई से पाई c r टू पावर 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आउटसाइड आ गया। जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब अपना काम हो गया। अब पूरे कैपिटल R से लेके इन्फिनाइट तक एनर्जी है, तो मैं एक शेल मान लूँगा, मैं एक क्या मान लूँगा? शेल मान लूँगा, ठीक है सर। शेल की रेडियस कितनी मान लूँ? x, विड्थ कितनी मान लूँ? dx। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी सर इस शेल में? इस शेल में जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी du हाफ एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू c r टू पावर 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, अपन ने x माना है तो इसको भी क्या मानो? x स्क्वायर। वेरिएबल x हो गया ना सर,
और यहाँ कितना हो गया 4π x² वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, वेरिएबल चेंज हो गया। c² r⁴ 16 एप्सिलॉन नॉट x⁴ 4x² dx इंटू पाई। कोई ऐसा रीजन नहीं है पाई को अलग लिखने का, वो भूल गया था। 4 से 4 हो गया, x² से 1x² हो गया, और कुछ कट रहा है क्या दोस्त? एक एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया, तो एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन कट गया, तो ये आ गया तुम्हारे पास c² r⁴ एप्सिलॉन नॉट, पाई भी आएगा इधर, dx बाई x² r टू इन्फिनिटी कितना आएगा सर? 1/r आ जाएगा। तो पाई c r⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा तुम्हारा 1/r, दैट कम्स आउट पाई c r⁴ 7 8 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज टोटल। आउटसाइड के लिए इतनी एनर्जी होगी सर, आउटसाइड के लिए इतनी एनर्जी, इनसाइड की एनर्जी पता है, आउटसाइड की एनर्जी पता है, अपने को एनर्जी पता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक करिए यार, लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट जो है मॉड्यूल, उसमें भी अपन क्वेश्चन ही करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के।